आज हम डिस्कस करेंगे समुंदर या ओशन के बारे में 20 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अर्थ पर मौजूद 94% वाइल्ड लाइफ समुंदर में पाई जाती है। ये था इसका नंबर 1 फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, मारियाना ट्रेंच के बॉटम पर प्रेशर, वाटर का जो प्रेशर है वो 8 टन पर स्क्वायर इंच है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्रेशर इतना ज़्यादा है और इतना काफ़ी है कि आपको आसानी से क्रश कर सके। कोई भी इंसान मारियाना ट्रेंच में बिना इक्विपमेंट्स और हाईली एडवांस मशीनरी के सर्वाइव नहीं कर सकता। जो भी इंसान मारियाना ट्रेंच में गए हैं, साइंटिस्ट वगैरह, उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी और इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल के साथ गए थे। तो मारियाना ट्रेंच ही ओशन का सबसे डीप पार्ट है या डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, जो कि 7 माइल तक डीप है और ये साउथ पैसिफिक ओशन में वाक़या है। फैक्ट नंबर 3, ओशन ने हमारी धरती के सरफेस को 70% तक कवर किया हुआ है, यानी कि 70% हमारी धरती पर पानी है और बाकी 30% खुश्की या लैंड है। यही रीज़न है कि प्लैनेट अर्थ को द ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर पानी डोमिनेंट है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि धरती पर मौजूद जंगल या पेड़ वगैरह ऑक्सीजन पैदा करने में सबसे ऊपर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी अर्थ पर मौजूद सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं वो है समुंदर में, प्लैंक्टन्स। तो हमारे अर्थ की 70% तक ऑक्सीजन ओशंस में पैदा होती है। यही प्लैंक्टन्स वगैरह व्हेल मछलियों वगैरह की खुराक हैं। ज़रा सोचिए, ये ऑक्सीजन पैदा करने वाले जीव अगर इनका विनाश हो जाए तो क्या होगा? हमारी धरती के ऑक्सीजन बैलेंस और ऑक्सीजन के अमाउंट पर क्या असर पड़ेगा? फैक्ट नंबर 5, लाउडेस्ट साउंड जो समुद्र में रिकॉर्ड हुई थी वो पैदा की थी एक आइसबर्ग ने 1997 में, और इसको नाम दिया गया था द ब्लूप। और कहा जाता है कि इसको 3000 माइल्स अवे, यानी कि 3000 माइल्स अवे दूरी से भी सुना जा सकता था। ये इतनी ऊंची आवाज़ थी। फैक्ट नंबर 6, द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, यानी कि सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जो अंडर वाटर पाई जाती है समुंदर के अंदर, वो है मिड ओशियानिक रिज, जो कि 40,390 माइल्स तक लंबी है, जो हमारे नॉर्थ से लेकर साउथ तक अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। नॉर्थ अटलांटिक से साउथ अटलांटिक तक मिड ओशियानिक रिज में बहुत ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी को भी नोट किया गया है। ज़लज़ले, भूचाल और अर्थक्वेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा इस जगह पर नोट किए गए हैं। क्या आपको मालूम है कि समुंदर में पाई जाने वाली बर्फ़ इतनी सुरक्षित या सेफ़ होती है कि जिसे आप पी सकते हैं जब वो पिघल जाए? सबसे पहले आइस को सिट करने दें ताकि उसका ब्राइन रिलीज़ हो जाए, उसके बाद आप आइस को पी सकते हैं। ये इतनी सेफ़ होती है कि आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आप समुंदर के पानी को बिल्कुल नहीं पी सकते, ये मत भूलिएगा। आमतौर पर जब भी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ या वोल्केनोज़ का जिक्र आता होगा, लोगों के दिमाग में अर्थ या खुश्की लैंड पर मौजूद वोल्केनोज़ आते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है धरती पे 90% से ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी जो है वो समुंदर में होती है। जी हाँ, समुंदर के अंदर 90% से ज़्यादा धरती पर होने वाली वोल्केनो एक्टिविटीज़ होती है। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है आर्टिफैक्ट्स के बारे में। हमारी धरती पर मौजूद तमाम म्यूज़ियम्स के पास इतना आर्टिफैक्ट्स नहीं है जितना कि समुंदर के पास है। जी हाँ, हमारे समुंदर के अंदर इतने ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं कि उनकी तादाद हमारे धरती पर लैंड पर मौजूद तमाम म्यूज़ियम्स में पाए जाने वाले आर्टिफैक्ट से कहीं ज़्यादा है। अगला फैक्ट है प्रोटीन के बारे में। अर्थ का 14% प्रोटीन जो है वो ओशन से आता है। प्रोटीन्स कैसे ओशन से आता है? सी फूड से। जी हाँ, मछलियाँ और ये झींगे वगैरह ये प्रोटीन का एक अहम सोर्स है, और ज़्यादातर प्रोटीन इन्हीं समुद्री प्रोटीन इन्हीं से हासिल होता है, और इस तरह 14% अर्थ का जो प्रोटीन है वो समुंदर से हासिल होता है। फैक्ट नंबर 18, समुंदर में शार्क्स की 400 से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 19, ओशन के सिर्फ 5% फ्लोर को ही डिटेल से मैप किया गया है। हमारा आखिरी फैक्ट है ब्लू व्हेल के बारे में। अब तक की सबसे बड़ी और सबसे लंबी जो ब्लू व्हेल दरियाफ्त की गई थी उसकी लंबाई 108 फीट थी, यानी कि उसकी इतनी लंबाई थी कि वो 11 मंजिला या 11 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर थी।